माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको जैक ने जो पिछली बार लेक्चर दिया था उसका हिंदी का लेक्चर जैक मैं आज दे रहा हूँ आपको। ये लेक्चर बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने पहले स्टार्ट करना है। इसमें कुछ बातें हैं जो हम बाद में बताएंगे, कुछ बातें हैं जो आज बताएंगे। आज की बातों जैक ने बताने वाली हैं क्वालिटी ऑफ द एनिमल, किस किस्म का हमें जैक ने पशु चाहिए, उसके लिए कैसा हमें पशु घर चाहिए, कैसा पानी चाहिए और कैसे जो है कि उसका जो गोबर है, पेशाब है, उसको हमने कैसे उसको जो है कि वहाँ से वॉश करना है। और उसके बाद हमें सबसे पहले एक खास पशु चाहिए। खास पशु से हमारा मतलब है कि जिसमें जो है कि पशुपालन के सभी गुण हों। वो एक अच्छा मेहनती हो, अच्छा दूध देता हो और उसके जो शरीर है वो वज शेप होना चाहिए, मतलब आगे से जो है कि वो पतला हो और पीछे से जो थोड़ा चौड़ा हो। उसके बाद जो उसका अडर है, जो उसका जो ल्योटी है, वो पिछली टांगों में पूरी तरह फिट हो और चारों थन जो है कि वो प्रॉपर हो, बराबर जगह पे हो। उसकी जो ल्योटी है, ल्योटी की जो तारें होती हैं, वो उसके जो है कि नेवल से और पीछे जो है कि जो अडर है उसके पीछे तक हो। और उसका जो दूध है वो लंबे टाइम तक चले, दूध साफ हो, उसमें कोई चीज़ बचे ना। दूध में किसी प्रकार का जो है कि जो रेसिड्यू है वो नहीं होना चाहिए। तो इन बातों के साथ जो है कि मैं अगली बात शुरू करता हूँ कि हमें एक अच्छा जो पशु है वो कैसा चाहिए। अच्छा पशु हमें जो है कि ऐसा हो जो लंबी देर तक दूध दे और उसका जो दूध है वो एक खास लेवल तक 2500-2600 किलो के आसपास हो। और उसके जो है कि जो सभी प्रकार के जो पशु के गुण हैं वो उससे जो है कि मेल खाता हो, उसमें जल्दी बीमार ना होता हो। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें इनके बाद बतानी है, और वे है कि जो काफ है, जो बच्चा है, वो उसकी बैकबोन है, उसको डेयरी को तंदुरुस्त रखने वाला है। और एक जो है कि हम पशु से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले सकें, उसकी जो उम्र है वो 15-16 साल होनी चाहिए। तीसरा जो है उसमें ब्याने के बाद जो है कि जो पशु है वो तकरीबन 50-70 दिन में नए दूध भी हो सकता है और इसमें जो है कि कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद ये है कि उसका जो हमें जो गर्भावस्था है वो प्रॉपरली चेक कर लेनी चाहिए, जिससे जो है कि हमें बाद में उसका कोई फर्क ना पड़े। और उसके बाद जो है
कि जो उसका जो डेली का दूध है वो हम रोज की फीड दे के उससे हम पूरा कर सकें। इसके बाद जो हमारे पास है वो है पशुओं के खाने के लिए हमने क्या करना है। इसमें हमारे पशु दो प्रकार के हैं। एक पशु हैं हमारे जो जुगाली नहीं करते, जैसे कुत्ता है, और इसके साथ जो है कि बिल्ली है, वो उसमें जो है कि वेजिटेबल होना चाहिए, नॉन वेजिटेबल होना चाहिए। उसके बाद रूमिनेंट्स हैं, उसमें काऊ है, बुफालो है, भेड़ बकरी। तो इसमें जो है कि 2 से 4 जो है कि नॉर्मली वो होते हैं, अपना पेट के जो अंग होते हैं। और गाय और भैंस में जो है स्पेशली बताने को है कि इसमें 4 अंग होते हैं, ह्यूमन रेटिकुलम, ओमेजम और एबोजम। पहले पशु खाता है, पेट भर लेता है, फिर थोड़ी देर रुकता है, फिर उसके बाद जो है कि वो वहाँ से पेट में से जो है कि जो खुराक है वो मुंह में ले आता है, थोड़ी देर उसको चखता है, चीरता है, बारीक करता है और उसको एबोमेजम में ले जाता है। जहाँ फिर दोबारा जो है कि इसको थोड़ा सा जो है कि हमें बारीक करना पड़ता है, फिर तीसरे पेट में जाती है, वहाँ से फिर चौथे पेट में जाके उसका हजम शुरू होता है। इसमें खास चीज़ जो है कि वो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारा पशु का पेट भर गया है, हमने उसके लिए किसी तरफ नहीं देखना, उसके पेट की तरफ देखना है। जब तक वो पेट ऊंचा है वो ठीक है। जैसे ही जो रुमन है वो नीचे जाएगा तो पेट जो है वो नीचे होना शुरू हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे वो खाली पड़ा है, और असलियत यह है कि उसने ज़्यादा खाया है। इस बात का जो है हमें विशेष ध्यान करना पड़ेगा। उसके बाद जब वो जुगाली करता है, थोड़ा सा हिस्सा जो है कि वो पेट में से लेता है, मुंह में ले आता है, और फिर उसके बाद जो है कि वो रेटिकुलम में ले जाता है, और उसके बाद तीसरे और चौथे पेट में जाता है। ये एक हजम करने की जो है क्रिया है। इसके बाद हमें खास ये ध्यान रखना है कि पशु को हमने ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं खिलाना। इसका ध्यान आपने खपी तरफ जो है जो उसका पेट है उसकी तरफ देखना है। जैसे ही वो भर जाए पशु खाना छोड़ देगा, उसके आगे से जो बचा हुआ है वो उठा लो, और इसके बाद जो है कि जो पशु है वो नॉर्मली उसकी जो खुराक होती है वो 40-45 किलो होती है, या हम उसको जो है कि सूखा जो है वो 15-20 किलो देते हैं, या सूखा और हरा मिला के 15-20 किलो सूखा और 4-5 किलो जो है कि वो हरा मिला के देते हैं। इसमें जो खुराक है वो स्वादिष्ट हो, अच्छी तरह जो है कि पशु उसको खा सके। और जब पशु अपने परचेज करना है, वहाँ भी ध्यान ये रखना है कि सिर्फ 24 घंटे नहीं, हमने 36 घंटे का जो दूध है वो उसमें नापना है,
ताकि हमें दूध का जो है कि नहीं पूरा पक्का पता लगे। और उसके बाद जो है कि नहीं हम जहाँ तक उसका सूखा चारा है उसमें कोई विशेष बातें नहीं होती, लेकिन उसमें जो है कि नहीं हम और चीज़ें मिला के उसको स्वादिष्ट बना के पशु को खिला सकते हैं। इसी तरह जो है कि नहीं जो हरा चारा है इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसमें हमें ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा मिलाया और उसको खिलाने के लिए दे दिया। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको जो है कि नहीं में बतानी थी। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, ये जो प्रॉफिटेबल डेयरी है अंग्रेजी की, क्योंकि टाइम हमें थोड़ा मिला है, मेरे पास 8-10 जो है कि नहीं केस आ चुके हैं और ये जो है हम बगैर पोस्टेज लिए 150 रुपये में उनको बेच रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जो है कि हम एक हफ्ते बाद आपको इसमें मिलेंगे।